मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी सती अनुसूया। चित्रकूट का घना जंगल सूरज के ढल जाने के बाद और भी गहरा दिखाई दे रहा था। गायों के गले की घंटियों और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज जंगल के सन्नाटे को चीर रही थी। साथ ही बड़े से बरगद के नीचे बनी एक छोटी सी कुटिया से हवाओं में घुलते आरती के धीमे सुरीले स्वर, बड़ा ही सुंदर माहौल था। अनुसूया का ये संध्या दीप जलाने का वक्त था और यही वक्त था उनके पति ऋषि अत्रि के घर लौट आने का। वे आरती खत्म करके रसोई की तरफ चल दी। ये उनका रोज का नियम था। शाम ढलते ही वो ऋषि के आने से पहले अपने सारे काम समेट लेती, तरह तरह के पकवान बनाती, घर को झाड़ बुहार कर संवारती और फिर अपने पति के आने का रास्ता देखती। ऋषि भी जानते थे कि अनुसूया उन्हें द्वार पर ही इंतजार करती मिल जाएंगी, इसलिए वो भी सूर्यास्त के बाद तेज कदमों से सीधे घर की ओर चल पड़ते। दोनों साथ बैठकर खाना खाते, दिन भर की बातें एक दूसरे से कहते, सुनते, शास्त्रार्थ करते। ऋषि का अपनी पत्नी पर बड़ा स्नेह था, अभिमान करते थे उन पर। अनुसूया उस स्नेह और सम्मान की पूरी हकदार भी थी। वे ऋषि का खूब ख्याल रखती। आज शाम भी अनुसूया हरि नाम जपते जपते अपने काम में मगन थी। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमल नयनम। तभी किसी आहट से उनका ध्यान टूटा। वो बाहर आई, देखा कि उनके द्वार पर 3 साधु खड़े थे, गेरुए वस्त्र पहने, कमंडल हाथ में लिए, याचक के रूप में। अनुसूया ने अपने आंचल से सर को ढका और आगे बढ़कर तीनों अतिथियों को प्रणाम किया। फिर मंदाकिनी के तेज पानी से उनके पांव पखारे और बैठने के लिए आसन लगाए। अनुसूया पीने को पानी लाने भीतर रसोई में जाने लगी तो तीनों में से एक सन्यासी ने बड़ी गंभीर वाणी में कहा, भिक्षा दो देवी, भूखे सन्यासियों को भोजन करवाओ, हम बड़ी दूर से यात्रा करके चले आ रहे हैं। दूसरे ने पहले की हां में हां मिलाई। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, जल्दी ही भोजन का प्रबंध हो जाए तो तुम्हारा भला हो। अनुसूया ठिठक गई, पलक झुकाए बड़े नरम स्वर में बोली, बाबा अगर आप थोड़ी देर इंतजार कर लें, मेरे पति अभी आते ही होंगे, तब मैं आप सबको एक साथ भोजन परोस दूंगी। अनुसूया का इतना कहना था कि तीसरे सन्यासी की भवें तन गई। वो सख्त आवाज में बोले, हम 2 दिनों से भूखे हैं देवी, तुम्हारे पति के आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, या तो अभी या कभी नहीं। कहते हुए वो तीनों उठ खड़े हुए। अनुसूया डर गई और क्षमा मांगते हुए भीतर रसोई की तरफ दौड़ पड़ी। तीनों सन्यासियों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। भोली भाली अनुसूया उस मुस्कान के पीछे छिपे छल से अनजान थी। ये तीनों कौन हैं? कहां से आए हैं? क्या वास्तव में सन्यासी ही हैं या छद्मवेश में कोई और तो नहीं है? अगर हां तो उनका क्या मकसद हो सकता है? एक ऋषि की कुटिया में उनको एक वक्त के भोजन के सिवा मिल ही क्या सकता था? ये प्रश्न तो मेरे मन में कौंध रहे थे, मगर अनुसूया वो तो चुपचाप रसोई तैयार करने में व्यस्त हो गई। बल्कि वो सोच रही थी कि आज तो बड़ा शुभ दिन है, 1-2 नहीं बल्कि 3-3 साधुओं को भोजन कराने का पुण्य मिलेगा। इतना स्वादिष्ट भोजन पकाऊंगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, तृप्त होकर मुझको आशीर्वाद देंगे। क्या मांगूंगी भला मैं उनसे? भोली अनुसूया पतीली में खीर औटाते हुए सोच रही थी। कुछ देर में ही तरह तरह के गर्मा गर्म पकवान लेकर अनुसूया बाहर आई। तीनों के सामने पत्तल परोसा और आदर से बोली, आप भोजन शुरू करें। लेकिन ये क्या? न किसी ने हाथ बढ़ाया, न कोई अपनी जगह से हिला। अनुसूया ने दोबारा आग्रह किया, क्या हुआ बाबा, आप लोग खाना शुरू क्यों नहीं करते? मुझसे कोई भूल हुई क्या? बेचारी अनुसूया कहाँ जानती थी कि यह उनकी पाक कला का नहीं बल्कि सतीत्व की परीक्षा का वक्त था।
अनुसूया के सवाल पर तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। स्वांग तो उन्होंने ही रचा था, मगर अब वे खुद डगमगा रहे थे। आखिर हिम्मत करके बोले, देवी, हम भोजन जरूर ग्रहण करेंगे, लेकिन एक शर्त है। सीधी सरल अनुसूया बोली, आप कहिए तो महात्मन, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। दूसरे सन्यासी ने गहरी सांस भरी और सख्ती से बोले, तुमको निर्वस्त्र होकर भोजन परोसना होगा, वरना ले जाओ सब जो कुछ तुमने बनाया है। क्या? अनुसूया को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। ये क्या सुन रही हैं वो? उनकी धड़कनें बढ़ गईं, माथे पर पसीना छलछला आया। क्या करें वो? अगर उन्होंने सन्यासियों का कहा नहीं माना तो उनके द्वार से वे भूखे चले जाएंगे। कितना बड़ा पाप होगा ये। और अगर कहा मान लेती हैं तो नहीं नहीं नहीं, उनका सतीत्व तो भंग नहीं हो जाएगा। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। अनुसूया ने आंखें बंद कर ली और अपने ईश का स्मरण करने लगी। अनुसूया मन ही मन देवताओं को याद कर रही थीं, उन्हीं देवताओं को जिन्होंने उनको इस वक्त इस दुविधा में डाला था। दोस्तों, ये कोई साजिश नहीं थी। देवताओं को जब अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है, उनकी कीर्ति संसार में फैलानी होती है, तब वो ऐसी लीलाएं रचते हैं। देवों की इस लीला में देवर्षि नारद और देवियां भी एक साधन बने थे। वक्त की सीमाएं लांघकर मैं आपको भी ले चलता हूं ईश्वर की एक अनोखी लीला का साक्षी बनाने। एक बार देवर्षि नारद चित्रकूट के जंगलों से गुजर रहे थे। वहां बहती मंदाकिनी, जंगल की हरियाली और खिलते फूल और फलों को देखकर वो हैरान रह गए थे। हैरानी इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि वहां तो पिछले 10 बरसों में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी थी, तो ये कलकल बहती नदी कहां से आई। यहां वहां जंगलों की खाक छानने के बाद वे ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंच गए थे। वहां अनुसूया अपने पति को भोजन परोस रही थीं। उनके चेहरे पर तपस्विनी जैसी गंभीरता थी और आंखों में सहज प्रेम। नारद मुनि को देखकर दोनों पति पत्नी उठ खड़े हुए, उनका सत्कार किया, उनके आगे भोजन परोसा। नारद मुनि से रहा नहीं गया। वो बोले, मुनिवर, मेरी जिज्ञासा शांत कर दीजिए, फिर मैं आराम से भोजन कर पाऊंगा। यह बताएं कि इस अकालग्रस्त वन में ये कलकल बहती नदी, क्या राज है इसका? तब ऋषि अत्रि ने बताया कि वन में अकाल की वजह से सब परेशान थे। आसपास के झरने, पोखर, कुएं, बावड़ियां सब सूख गए थे। अनुसूया पानी की खोज में कोसों दूर तक चलकर जाती, तब जाकर कहीं दिन भर के गुजारे लायक पानी का जुगाड़ कर पाती। बड़े तकलीफ भरे दिन थे। अनुसूया से जंगल के जानवरों, पंछियों, उन सब की प्यास देखी नहीं जा रही थी। दम तोड़ते उन मासूम जीवों को देखकर उनका मन कलप जाता। आखिर वे तप करने बैठ गईं। उनकी कठिन तपस्या और अनुष्ठानों से प्रसन्न होकर स्वर्ग के सभी देवी देवता प्रकट हुए। उनकी मांग पर स्वर्ग से मंदाकिनी नदी पृथ्वी पर उतारी गई। देवर्षि ये वृतांत सुनकर हैरान रह गए थे। उन्होंने अनुसूया को प्रणाम किया और चल पड़े। आखिर ये बात उन्हें दूर दूर तक पहुंचानी थी। उस दिन नारद मुनि का सत्कार करने वाली अनुसूया कहां जानती थीं कि एक दिन यही देवर्षि उनको कठिन परीक्षा में डाल देंगे। दोस्तों, देवर्षि की नीयत में खोट नहीं था। वो तो बस अनुसूया के प्रताप को देखकर हैरान हो गए थे और जो भी अच्छा बुरा देखा सुना उसे तीनों लोकों में फैलाना उनकी तो आदत थी। उस दिन ऋषि अत्रि के आश्रम से निकलकर देवर्षि नारद सीधे अपने इष्ट देव के पास पहुंचे। क्षीर सागर में लहरों की आवाज के साथ नारायण नारायण का स्वर भी घुलने लगा। अपने प्रिय शिष्य को देखकर विष्णु जी मुस्कुराए और पूछा, आज क्या खास खबर लाए हो नारद? नारद मुनि झेप गए। आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु, पर आज मैं मां लक्ष्मी के दर्शनों को आया था। ये कहते हुए उन्होंने लक्ष्मी जी के पास अपना आसन जमा लिया। लक्ष्मी जी की आंखें भी चमक गईं। वो जानती थीं कि देवर्षि नारद बिना कारण के नहीं आए हैं। वो बोली, कहिए मुनिवर, जल्दी कहिए, मुझे जिज्ञासा हो रही है। देवर्षि थोड़ा और करीब सरक आए और बोले, आज मैं ऐसे ही घूमता हुआ पृथ्वी लोक में ऋषि अत्रि के आश्रम पहुंच गया। लक्ष्मी जी हंस दी। तो कौन सी खास बात हुई देवर्षि? यहां वहां भ्रमण करना तो आपकी आदत ही है। लक्ष्मी जी की तंज को अनसुना करते हुए देवर्षि बोले, माता, खास बात मेरे भ्रमण में नहीं,
खास तो ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसूया हैं। अच्छा, ऐसा क्या खास है भला उनमें? लक्ष्मी जी ने लहजा जरा सा बिगाड़ते हुए पूछा। देवी अनुसूया में खास है उनका सतीत्व, उनका व्यक्तित्व। मैं तो धन्य हो गया उनके दर्शन करके। यकीन मानिए माता, उनके जैसी पतिव्रता स्त्री तीनों लोकों में नहीं है। नारद मुनि गंभीरता से बोले। तीनों लोकों में? क्या वो मुझसे भी बड़ी पतिव्रता है नारद? लक्ष्मी जी ने विचलित होकर पूछा। क्षमा चाहता हूं देवी, लेकिन सच कहता हूं, उनके जैसा सतीत्व तो पूरे ब्रह्मांड में किसी स्त्री में नहीं है, और इसी वजह से उनके भीतर देवियों जैसा तेज और शक्ति है। आप जानती हैं, एक साधारण स्त्री होकर भी, एक ऋषि पत्नी होते हुए भी, उन्होंने अपने प्रताप से मंदाकिनी को स्वर्ग से धरती पे उतार लिया है। देवर्षि नारद के मुंह से अनुसूया की इतनी तारीफ सुनकर लक्ष्मी जी के मन में ईर्ष्या होने लगी। पृथ्वीलोक की एक साधारण स्त्री हम देवलोक की नारियों से श्रेष्ठ कैसे? नहीं नहीं, यह संभव नहीं है। मैं इस बात को मानने से इनकार करती हूं। आपके मानने ना मानने से सत्य अपनी जगह से नहीं हिलने वाला देवी। देवर्षि नारद इतना कहकर वहां से चल दिए थे। उस दिन उन्हें और भी कहीं जाना था। चित्रकूट में ऋषि अत्रि के आश्रम में अनुसूया नारायण जाप में लगी थीं। उनकी आंखें झरझर बह रही थीं। बाहर बैठे तीनों सन्यासियों ने उन्हें भारी दुविधा में डाल दिया था। दोस्तों, इस पूरे खेल की शुरुआत तो देवर्षि नारद के बैकुंठ धाम जाने से शुरू हुई थी, मगर वो ठहरे कहां थे? क्षीर सागर से निकलकर वे उत्तर की ओर पहाड़ों की तरफ चल पड़े थे। मौसम बदलता जा रहा था। गर्म उमस भरी हवाओं की जगह बर्फानी हवाओं ने ले ली थी, और कुछ देर बाद नारद कैलाश पर्वत पहुंच गए। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों में फिर वही स्वर गूंज रहा था, नारायण नारायण। कैलाश यानी हिमालय की एक ऊंची चोटी, जहां नागराज वासुकी को अपने गले का हार बनाए 3 नेत्रों वाले जटाजूटधारी शंकर धूनी रमाए बैठे थे। उनके पास ही बैठी थी उनकी प्रिया यानी पार्वती। देवर्षि को देखकर शिवजी ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। नारद मुनि ने भी बिना कोई लाग लपेट के उनके और पार्वती जी के सामने अपनी पृथ्वीलोक की यात्रा और सती अनुसूया की महिमा का बखान कर दिया। जैसा कि उनको उम्मीद थी, भोले भंडारी तो मुस्कुरा दिए, मगर पार्वती मैया की त्योरियां चढ़ गईं। क्या मतलब है आपका देवर्षि? अनुसूया तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ है? क्यों? हमारे पतिव्रत में, हमारे समर्पण में क्या कमी है? हम भी तो अपने पति के लिए, अपने प्रेम की खातिर यहां हिमालय में रहते हैं। श्मशान की राख में लिपटे महादेव से अथाह प्रेम करते हैं। फिर अनुसूया हमसे श्रेष्ठ कैसे? नारद मुनि ने पार्वती जी की बातें जैसे सुनी ही ना हो। वे तो अनुसूया का गुणगान करने में रमे थे। कहने लगे, जानते हैं प्रभु, अनुसूया के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है। उनका सतीत्व ही उनका हथियार है, वही उनकी ढाल और तलवार है। इस तरह नारद सरस्वती जी के पास भी गए और उनके सामने भी अनुसूया का यशगान कराए। अब तीनों देवियों के मन से अनुसूया का नाम हट ही नहीं रहा था। सच तो यह था कि उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अनुसूया का पतिव्रत इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि उनकी गिनती उन तीनों देवियों के भी ऊपर होने लगी। आखिर वे सब मिलकर त्रिदेवों यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से गुजारिश करने लगी। देवियां चाहती थीं कि देव खुद वेश बदलकर अनुसूया के पास जाएं और उनकी परीक्षा लें। ये कैसी बेतुकी जिद थी? देवों ने एकदम इनकार कर दिया। ये कोई खेल थोड़े था, अनुसूया के सम्मान का प्रश्न था। मगर देवियों के बार बार जिद करने पर आखिर उन्हें मानना ही पड़ा, और उन्होंने ये खेला रच डाला था। साधु वेश में अनुसूया की कुटिया में पहुंच गए। यानी अनुसूया की कुटिया में पहुंचकर उनको धर्म संकट में डालने वाले कोई अधर्मी सन्यासी नहीं, बल्कि त्रिदेव थे। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों लोकों के स्वामी। अब तो और भी चिंता की बात है, क्या करेंगी माता अनुसूया? धर्म और सतीत्व में किसको चुनेंगी? अनुसूया को आंखें बंद करके ध्यान में लगा देखकर शिवजी तेज आवाज में बोले, क्या सोच रही हैं देवी? हम यहां सारी उम्र यूं ही भूखे पेट नहीं बैठे रह सकते। ऐसा न कहें बाबा, मैं ब्याहता हूं।
पराये पुरुषों के सामने कैसे निर्वस्त्र हो सकती हूं? कृपया ऐसी कठिन परीक्षा मत लीजिए मेरी। अनुसूया गिड़गिड़ाई। तीनों ने अनुसूया की बात अनसुनी करके कहा, ठीक है, फिर हम भूखे ही लौट जाते हैं। और वो अपने आसन से उठने लगे। अनुसूया ने आंखें बंद करके भगवान का ध्यान किया और फिर धीरे से अपनी पलकें खोली और पास रखे पूजा के कलश को उठाया। उन्होंने अपनी 3 उंगलियां भीतर डुबोई और उसका पानी सामने बैठे तीनों सन्यासियों पर छिड़क दिया। ओह, ये क्या? तीनों देव 6-6 माह के बच्चे बन गए। कैसा प्यारा चमत्कार था ये। अनुसूया मुस्कुराते हुए उठी और उनको अपनी गोद में बिठा लिया। उन मासूम बच्चों के सामने उनको अपने वस्त्र त्यागने में कोई झिझक नहीं थी। बच्चों ने अनुसूया को अपनी मां जानकर जी भर के दूध पिया और तृप्त हो गए। देवलोक से नारद मुनि और तीनों देवियां भी ये दृश्य देखकर मुस्कुरा उठी। मान गए देवर्षि, अनुसूया तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ हैं। कितनी चतुराई से उन्होंने अपने पतिव्रत की रक्षा की। चलिए उनको आशीर्वाद देने हम भी उनकी कुटिया में चलें, देवियों ने स्नेह भरे स्वर में कहा। अनुसूया बच्चों को पालने में डालकर भीतर चली गई। वापस लौटी तो उनके आंगन में साक्षात त्रिदेव अपनी पत्नियों सहित उनका इंतजार कर रहे थे। अनुसूया की आंखें भर आईं। उन्होंने जमीन पर माथा टेक दिया। विष्णु जी ने स्नेह से उनको उठाया और बोले, माता, आपके दर्शन करके हम धन्य हुए हैं। आप हमसे जो चाहे मांग लीजिए। अनुसूया की आंखें खुशी से चमक गईं। बोली, प्रभु, आप तीनों मेरी संतान के रूप में मेरी कोख से जन्म लीजिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी मुस्कुरा दिए और तीनों एक साथ बोले, तथास्तु, और अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने लोक में चले गए। अनुसूया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनका मन लोरियां गाने को हुआ। सच तो यह था कि चित्रकूट के जंगलों की साएं साएं और मंदाकिनी का कल कल बहता पानी भी अनुसूया को अब मधुर लोरी की तरह सुनाई पड़ रहा था। दोस्तों, ये कहानी बस इतनी सी। उम्मीद है मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी ये कहानी आपको पसंद आई होगी।